अरे माननीय नीतीश कुमार जी जब से बिहार की बागडोर संभाले हैं 2005 से बिहार काफी आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है और उनके नेतृत्व में एनडीए मतलब कितना ज्यादा बिहार आगे बढ़ रहा है, तो फिर वो क्यों नहीं रहेंगे, क्यों नहीं लोग चाहेंगे, वो तो है ही सामो, वो हमेशा रहेंगे। विपक्ष कह रहा है कि इस बार नीतीश कुमार की सरकार हम लोग नहीं बनने देंगे, आरजेडी की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी सीएम बनेंगे। हाँ तो पूछिए ना, उन लोग से पूछिए कि उपचुनाव हुआ था तो उसमें एक ही था, उसमें एनडीए का सीट, तो सबके सब ले लिए, सेमीफाइनल वही था। उपचुनाव जो हुआ, जब सेमीफाइनल में हम लोग जीते हैं तो फाइनल में कैसे नहीं जीतेंगे, एनडीए की जीत होगी और 100% नहीं 200% मान के चलिए कि जीत है। हमारे लिए तो पहला ये मेरा सरकारी आवास है, इससे पहले हमको मतलब नहीं मिला था, हमने लिया नहीं था। हाँ, और बहुत अच्छा शुभ एक तरीके से ये माना जाएगा कि हमारे यहाँ सभी गार्जियन मौजूद थे हमको आशीर्वाद देने के लिए। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, हमारे उप मुख्यमंत्री बड़े भाई सम्राट चौधरी जी मौजूद थे, गार्जियन विजय सिन्हा जी मौजूद थे, हमारे गार्जियन विजय चौधरी जी मौजूद थे। सब लोग इनफैक्ट हाँ आए और उन्होंने अपना जो आशीर्वाद दिया है वो बहुत अच्छा लगा। 2025 इलेक्शन ईयर है, क्या लगता है नीतीश कुमार फिर से वापस मुख्यमंत्री इसमें बनेंगे? सोचना क्या है, 2025 में 225 यही है, यही नारा है इस बार का। आरजेडी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से कह रही है कि हमारी देखिए सरकार इस बार बनेगी। आरजेडी तो, और किसी के मन में अगर कोई भावना है उसका तो चलिए क्या कह सकते हैं, है ना। वो लोग जो कह रहे हैं वो लोग कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ही कहा था सेमीफाइनल की बात, और सेमीफाइनल में क्या हश्र हुआ, 4-0 से हारे लोग। हाँ, तो वो सेमीफाइनल में तो दिख ही गया था ना। और देखिए हम ये मानते हैं कि जो अगर आगे ऑपोजिशन जो है अपना कुछ बोलेगी नहीं तो भाई पॉलिटिक्स फिर क्या चीज है। पॉलिटिक्स में तो दोनों को कुछ ना कुछ बोलना, हम भी अपनी बात रखेंगे वो भी अपनी बात रखेंगे, है ना। ये सब बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन हाँ किस बात के पीछे कितना, उसके पीछे मतलब कह सकते हैं कि कितना उसके पीछे बैकिंग अप है उस पर डिपेंड करता है ना। और आपने देखा कि लोग जो है, और हम ये देखते आए हैं कि जिस तरीके से आरजेडी का वर्किंग है वो हवाई वर्किंग से हमको नहीं लगता है कि बिहार की जनता जो है वो खुश हो पाएगी। क्या ये वजह थी वहां से इधर आने का? बिल्कुल बिल्कुल, कोई एमएलए से कोई कनेक्ट नहीं होना, डायरेक्ट लीडरशिप से बात नहीं होना, 4-5 लोग जो है लीडरशिप को घेर करके रखते थे। हाँ, और आज भी वो 4-5 लोग हैं, आज भी सीनियर लीडर्स जो हैं आरजेडी में वो बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। हाँ, लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरी हो सकती है, हमें कोई मजबूरी बांध नहीं सकती। पर भी रेबल का टैग उन्होंने, हम तो रेबल है ही, खुल के रेबल है ना। हम कोई ऐसा थोड़ी ना हम छुपा करके बागी हैं, हम बता करके बागी हैं, है ना। स्ट्रांगली जेडीयू से कंटेस्ट करेंगे आप? बिल्कुल, और आपने देखा भी सब लोग पिछले चुनाव में 2025 के चुनाव में लोग बोल रहे थे कि हमारे बदौलत ये वो, जिस सीट पे 2000 के बाद से आरजेडी कभी जीत नहीं पाई है उस सीट को हमने जीत करके ला करके दिया था आरजेडी को। और उतना ही नहीं, साइड वाली सीट जो है वो भी हमारे बदौलत आई थी। बिहार में ऐसे कई एक सीट है जो आनंद मोहन जी के चाहने वालों ने आरजेडी को जो है सपोर्ट किया था। हाँ, उसका फलस्वरूप हुआ कि आरजेडी लार्जेस्ट पार्टी बन करके जो है बाहर उभरी थी। हाँ, लेकिन वो उस बात को संभाल नहीं पाए। आज जितने भी लोग जुड़े थे, चाहे आनंद सिंह जी हो या हम लोग हों या फिर कोई भी हो, हाँ, सब लोग धीरे धीरे देखे कि उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो किसी को वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल वर्किंग स्टाइल नहीं है। हाँ, किसी को स्वाभिमान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और उसको देखते हुए हमने उधर से इधर आने का काम किया, है ना। तो यही सब बातें हैं। और 2024 के चुनाव में आपने देखा कि जहां पर वो लोग बोल रहे थे कि चेतन आनंद को उनके विधानसभा में हराएंगे, वहां पर हमको 74,000 वोट आया था जब हम जीते थे, और मेरी माँ जब लड़ रही थी मेरे विधानसभा में 84,000 वोट आया, 10,000 वोट ज्यादा ही आया। हाँ, तो ये दिखाता है कि मतलब हम लोग का क्या फैक्टर था। हाँ, और हम लोग किसी के मोहताज थोड़ी ना थे, जब हम गए तो अपने फेस पे लड़े थे।
है ना। हमारे यहाँ शिवहर में जब हम लड़े तो अपने फेस पे लड़े थे, मेरे पिताजी के काम पे लड़े थे, उन्होंने जो काम किया था। हाँ, और ये सारी बातें हैं। आज लोग कुछ भी कह ले, वो कोई बात नहीं। क्या कहेंगे नए साल में? क्या कहना है, ये तो हमने कहा कि ये हमारी परंपरा, विरासत, संस्कृति का हिस्सा है कि हम मकर संक्रांति के अवसर पर आपस में बैठते हैं, अपनों को बुलाते हैं, दुख दर्द बांटते हैं, मिलते जुलते हैं, चूड़ा दही, ये तिलकुट, खिचड़ी, ये सब सेकेंड हाफ में ये सब हिस्सा है। तो ये खुशी के मौके पर, और इसके साथ साथ चेतन जी को जो नया बंगला मिला है उसका गृह प्रवेश भी है। तो इस अवसर पर आए, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, दोनों डिप्टी सीएम आए, स्पीकर साहब आए, माननीय मंत्री जी लोग आए, विधायक जी लोग हैं। 2025 चुनावी साल है, कितने मजबूती से एनडीए जाएगा? नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाने के लिए क्या मजबूती रही, क्या प्लान है? नारा तो है, आप सभी जानते हैं, 2025 फिर से नीतीश। तो इस दिशा में लोग लगे हुए हैं। एनडीए का लगातार कार्यक्रम चल रहा है, इसमें 2 नीतीश कुमार जी आपके गांव भी गए थे, काफी क्लोज, मतलब आज से नहीं, हम लोग 1974 जेपी आंदोलन से साथ हैं। रामविलास जी सबसे सीनियर थे, दादा थे, वशिष्ठ दादा उसके बाद सीनियर रहे हैं, लालू जी, शिवानंद तिवारी, नीतीश जी, हम लोग, हमारे साथी हैं कुलानंद अकेला जी, ये सब हम लोग 74 आंदोलन से साथ रहे। कोई नया रिश्ता नहीं है, नई बात नहीं है। सामने आरजेडी है, वो भी काफी कॉन्फिडेंट है कि हम लोग सरकार बना रहे हैं, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल बनना ही चाहिए। एक साथ अगर 2-2 सरकार बनेगी तो बनना चाहिए। लोकतंत्र मजबूती से नीतीश कुमार के साथ हैं आप लोग एकदम। अब ये सब कहने की बात तो है नहीं, दिखने की बात है। आगे आगे देखिए होता क्या है। अभी क्या चुनाव लड़ेंगे 25 में? फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की कोई उम्मीद है इनके आपकी? ना, हम तो इनएक्टिव हैं। लोग फिर से देखेंगे आपको किसी हाउस में? नहीं, बिल्कुल नहीं, काहे के लिए देखेंगे। हम जहाँ हैं खुश हैं।